हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सलीम आपके सामने आज टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है इस पे हम बात करेंगे। मित्र, हम टीचर्स हैं तो हमारा टीचिंग भी इफेक्टिव होना चाहिए। इतना प्रभावकारी हम अपनी टीचिंग को बना दें ताकि हमारा स्टूडेंट्स और हम कभी भी अपने क्लासरूम में कभी बोर ना हो। उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स पर फोकस करना होगा, कुछ चीजों पर फोकस करना होगा। यदि हम कर सकते हैं तो अपने टीचिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आज मैं यहां आप लोगों के सामने कुछ टिप्स प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके जरिया से हम अपने टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इंटरटेनिंग बना सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। देखते हैं पहला टिप क्या है हमारा। पहला टिप है कि हम स्लाइड का प्रिपरेशन करें। हम 21st सेंचुरी में हैं, हम हाईली एडवांस्ड युग में हैं और ऐसे युग में हमें स्लाइड्स पर फोकस करना पड़ेगा। हम चक और डस्टर लेकर के क्लास में जाएंगे, हमारा क्लासरूम का प्रेजेंटेशन जो होगा उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। हम अपने समय को सेव कर सकते हैं, अपने वक्त को बचा सकते हैं यदि हम स्लाइड का प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड क्या होता है, इसका विजिबिलिटी ज्यादा होता है, लोग हमारी स्टूडेंट्स देख सकते हैं और वो इंगेज्ड रहेंगे एज लॉन्ग एज वी शो आवर स्लाइड्स। और स्लाइड्स में हमें क्या करना है, बहुत कम शब्द का प्रयोग करना है, बहुत फ्यू वर्ड्स का प्रयोग करना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने स्लाइड्स को इतना वर्डी बना देते हैं, इतना वर्बल बना देते हैं कि लंबा लंबा लाइनें वहां लिख देते हैं। इफेक्टिव स्लाइड आप 6 वर्ड्स एक लाइन में लिख सकते हैं। 6 लाइन से ज्यादा हम अपने स्लाइड में ना रखें तो बेहतर है। 6 वर्ड्स 6 लाइन्स, नॉट मोर देन दिस। यदि हम ये करते हैं तो हमारा स्लाइड क्या होगा, इफेक्टिव होगा, रीडेबल होगा और कंप्रीहेंसिव होगा। ये हम करें। और दूसरा फोकस हमें क्या करना है स्लाइड के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पिक्चर्स क्यों बनाएं, अपने स्लाइड्स को पिक्चर्स का प्रयोग करें। वर्ड्स से ज्यादा हम पिक्चर्स पे जब ज्यादा फोकस करेंगे, उसके जरिया से मैसेज को कन्वे करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स हमारे ज्यादा इंगेज्ड रहेंगे और वो ज्यादा पिक्चर्स पसंद करते हैं, पिक्चर्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग मानते हैं। इस वजह से हमें वर्ड्स से ज्यादा पिक्चर्स पे फोकस करना है। यदि वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो वो भी वर्ड्स लिमिटेड वर्ड्स होना चाहिए, फ्यू वर्ड्स होना चाहिए। ज्यादा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा स्लाइड ज्यादा इनकम्प्रीहेंसिव होगा और ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमारे स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, वो देख नहीं सकते। स्लाइड्स हम दिखाने के लिए रखते हैं, खुद पढ़ने के लिए नहीं होता है। स्लाइड को हम पढ़े ना, उसको दिखाएं, उसको प्रेजेंट करें। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करना है, दिखाना है, एक्सपोज करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। किसको, अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स जब उसको देखते रहेंगे तो वो ज्यादा समझेंगे भी और ज्यादा इंगेज्ड भी रहेंगे। देखते हैं दूसरा टिप क्या है जिसके जरिया से हम अपने टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। वो है पार्टनरशिप रिलेशनशिप। ये क्या है, हम अपने स्टूडेंट्स को, हम टीचर हैं क्लास में, अपने स्टूडेंट्स को हम अपना पार्टनर समझें। पार्टनर्स का मतलब इक्वल स्टेटस होता है। विदाउट स्टूडेंट्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ टीचर, विदाउट टीचर्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। हम इक्वल पार्टनर्स हैं, हम ना कि कोई बॉस है और कोई वहां का एम्प्लॉइज है। जब हमारा माइंडसेट ऐसा होगा कि हम पार्टनर्स हैं तो दोनों का एफर्ट्स, दोनों का कोशिश बराबर होगा। हम उतने ही कोशिश करेंगे जितना हमारा स्टूडेंट्स कोशिश करता है, हमारे स्टूडेंट्स उतने ही एक्टिव रहेंगे जितना एक्टिव हम रहेंगे, क्योंकि वहां हम पार्टनर्स के रूप में है। और वो पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप हमें बिल्डअप करना होगा। अब बिल्डअप कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करें तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको शेयर करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या है, क्लासरूम में टीचिंग और लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वो इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको शेयर किया जाए। कौन स्टूडेंट्स करेगा, क्या हम करेंगे, ये हम टीचर्स को तय करना होगा। हमें शेयर करना होगा जिम्मेवारी को। जिम्मेवारी हम स्वयं लेकर के सब चलेंगे तो ये बर्डनसम होगा, और हम ज्यादा बर्डनसम जब फील करेंगे हमारा टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से शेयरेबल
रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, और जब मजबूत बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी टीचिंग को ज्यादा प्रभावकारी बना पाएंगे। अब देखते हैं उसी तरह से हम क्या करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स टीचर्स को समझे और टीचर्स स्टूडेंट को समझे। जब एक दूसरे के बीच में वो टाइप का इंटीमेसी होगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, एक दूसरे को समझेंगे, हम बेहतर तरीका से समझेंगे, स्वाभाविक रूप में हम अच्छी तरह से अपने मैसेज को वहां तक स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी अपने प्रॉब्लम्स को टीचर्स के सामने बढ़िया से रख सकते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब बिल्डअप होगा जब हम एक दूसरे से ओपन रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे और एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। पॉजिटिव वाइब्स होगा हमारे अंदर, उसके जरिए से हम अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे पार्टनरशिप रिलेशनशिप को डायरेक्टली क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसको इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट देता है, पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज है, इस पे हम काम करें और अपनी टीचिंग को इसके जरिए से इफेक्टिव बनाएं। देखते हैं तीसरा हमारा टिप क्या है जिसके जरिए से टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करें। हम अपने आप को ये ना सोचें कि हम एंशियंट टाइम में जी रहे हैं, हम अभी 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी का टीचर क्या होना चाहिए, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कमांड होना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उन्हें इक्विप्ड अपने आप को करना पड़ेगा। जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड रहेंगे, हमारा टीचिंग का जो क्लासरूम का प्रेजेंटेशन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे अभी देखें, स्मार्ट बोर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूं। स्मार्ट बोर्ड क्या है, आदमी को स्मार्ट बनाता है, हमारा टाइम कम सेव करता है, हमें इफिशिएंट बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। क्लासरूम का जो टीचिंग का एक्टिविटी होता है उसको भी इफेक्टिव बनाना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम आजकल नॉलेज कन्वे का तरीका जो है लेक्चर मेथड ही सिर्फ नहीं हो सकता है, हम गेम्स के जरिए भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं विद्यार्थी तक। तो गेमिफिकेशन एक तरीका हो सकता है, जो क्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक क्या है कि मतलब ये आउटपुट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गेमिफिकेशन के जरिए से हम विद्यार्थी को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, और उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई चीज जो है अननेसेसरी थिंग्स है जिसपे हम ह्यूमन एफर्ट्स नहीं जरूरत है, तो उस जगह पे हम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ चीज ऐसा है कि जो हम ना बता करके हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते करके हम स्टूडेंट्स तक करेक्ट और प्रिसाइज आंसर दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अपडेट करवा सकते हैं। ये सब चीजें हैं। जैसे कंप्यूटर्स हो गया, उसके बाद कंप्यूटर्स में भी अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। हम यदि और चीजों का प्रयोग करते हैं क्लासरूम में, जैसे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स कैसे लिखें अपने, वो लिखने के लिए भी उनका जो प्रयोग होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो पेन्स का प्रयोग करते हैं, वो भी पेन ऐसा होना चाहिए जो लेटेस्ट होना चाहिए। अथवा जो टीचर है क्लासरूम में, टीचर जो पढ़ाते हैं, उनको भी जो भी इक्विपमेंट्स हमें जरूरत है क्लासरूम में, वो सब क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली टीचर को अपने आप को बनाना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी से डिटेच नहीं रख सकते अपने आप को। डिटेच करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव नहीं बना पाएंगे। इफेक्टिवनेस कब आता है, जब इफिशिएंसी होता है। इफेक्टिवनेस कब आता है, जब हमारे पास में टूल्स और टेक्निक्स होता है। टूल्स, टेक्नोलॉजीज हमें क्या करता है, पावरफुल बनाता है। जब हम पावरफुल रहेंगे तो हमारा क्लासरूम एक बैटल फील्ड की तरह है, वहां पे बढ़िया से हम युद्ध लड़ सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। ये करना जरूरी है हमारे टीचिंग को यदि इफेक्टिव बनाना है तो। अब देखते हैं चौथा हमारा टेक्निक क्या है, फोर्थ टेक्निक क्या है जिसके जरिए से हम अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। वो क्या है कि हम एग्जाम्पल्स ज्यादा दें, स्टोरीज कहें और उसके बाद में केस स्टडीज करवाएं। क्लासरूम में आजकल का है हमारा टीचिंग का जो मेथड है, कुछ जगह पे ऐसा भी मैंने देखा है कि जहां पे लोग जाते हैं उसके बाद वही ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ टीचिंग है, उससे हमारा क्लासरूम का टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। हम क्लासरूम में आते हैं इंफॉर्मेशन सिर्फ कन्वे करने के लिए नहीं आते हैं, किताब सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। हम वहां आते हैं कि जो चीज नहीं किताब में है वो भी करवाने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम कुछ स्टोरीज कहें, स्टोरीज का होता है ज्यादा इंगेजिंग होता है, स्टूडेंट्स बहुत अटेंटिवली उसको सुनते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि स्टोरीज के थ्रू उनको मोरल लेसन्स प्राप्त होता है, स्टोरीज के थ्रू उनको टेक्निक्स, तमाम चीजों के बारे में ज्ञान मालूम, मतलब जानकारी होता है।
हमें उन्हें इंफॉर्मेशन तो देना है, लेकिन जो हमारा इंफॉर्मेशन देने का तरीका है वो तरीका क्या हो सकता है? स्टोरी टेलिंग हो सकता है, एग्जाम्पल्स हो सकता है। हमें यदि सक्सेस के बारे में विद्यार्थी को पढ़ाना है तो सक्सेस के एग्जाम्पल्स ला दे। सक्सेस क्या हो? कोई बहुत बढ़िया आदमी है, जो आदमी फिट नहीं था वो फिट हो गया, कमिटमेंट के जरिया से, स्ट्रगल के जरिया से, उस फिट आदमी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कोई आदमी बहुत इकोनॉमिकली बहुत पुअर था, वो आदमी का एग्जाम्पल दे जो आज बिलियनियर बन गया है, उसका एग्जाम्पल दे। विद्यार्थी तुरंत वो समझ जाएगा और उसके दिमाग में सेट होगा, यदि हम भी कोशिश करेंगे हम भी बिलियनियर बन सकते हैं। एग्जाम्पल दें कि कोई देश ऐसा था जो देश पहले बहुत गरीब था, अभी आज आकर के बहुत एडवांस्ड हो गया है, ये वजह से उसका एग्जाम्पल देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, किसी देश को विकसित कैसे बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के जरिए से हम विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हम बता सकते हैं, जापान के बारे में एग्जाम्पल ला सकते हैं कि जापान 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का अंत हुआ, उस टाइम पे जापान का अवस्था बहुत कमजोर था। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गया था। अभी आकर के जापान का हिरोशिमा और नागासाकी को जाकर के मिलेंगे आप, तो वो जगह में इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया, इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया है, इतने अच्छे तरह से जापान के लोग जापान को रिबिल्ड अप कर ले गए हैं कि आप देखेंगे जापान को तो आप चकित हो जाएंगे, अमेज्ड हो जाओगे। ऐसा एग्जाम्पल लाएंगे तो विद्यार्थी आपका समझेगा और ज्यादा से ज्यादा एंगेज्ड होकर के वो सीखेगा बातों को। एग्जाम्पल्स के जरिए हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं और हमारा टीचिंग इफेक्टिव होगा। केस स्टडीज करवा सकते हैं। केस स्टडीज का मतलब हुआ जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रोजेक्ट दें कि जाकर के कोई चीज हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीजों पर वो एक्सप्लोर करके आए, उसकी वो केस एक ले ले, उस केस को अंडरटेक करे, उसके बारे में स्टडी करे, इन डेप्थ में जाए और जाकर के एक्सप्लोर करें, नया नया बातों को एक्सप्लोर करके लाए और वो चीज को प्रेजेंटेशन विद्यार्थी के जरिए से हम क्लासरूम में करवाएं। केस स्टडीज के जरिए से विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, रिसर्च को समझना शुरू कर देंगे। केस स्टडीज रिसर्च का ये क्या है, मेथड है जिसके जरिए से विद्यार्थी रिसर्चर बन सकता है। आज हम उस युग में हैं कि जहां बच्चों को केस स्टडीज के जरिए से हम सिखाएंगे तो बेहतर वो ज्यादा सीख पाएंगे। उनको लगेगा कि हम जिंदगी में कोई गेम खेल रहे हैं, सीखते जाएंगे और गेम खेलते जाएंगे। अपने लाइफ को वो बहुत प्लेफुल पाएंगे, अपने स्टूडेंट लाइफ को वो बोरिंग नहीं पाएंगे, बहुत ह्यूमरस और बहुत बहुत फनी लगेगा। फनी का मतलब हुआ कि बहुत लाइटली वो अपने जिंदगी को जिएंगे, बहुत अच्छी तरह से जिएंगे, सीखते जिएंगे। और वो जीवन हमें विद्यार्थियों को देना है, क्लासरूम के अंदर भी देना है, स्कूल के अंदर देना है और उनकी स्टूडेंट लाइफ में भी देना है कि ताकि वो ये ना फील करे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा बोरिंग काम कर रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। किसके जरिए से, तरीका सिर्फ फर्क है, लेकिन लर्निंग तो लर्निंग है। तो तरीका हम बदले, तरीका बदलने का ये भी तरीका हो सकता है एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, केस स्टडीज, रिसर्च, ऐसे एक्टिविटीज में हम अपने विद्यार्थियों को क्या करें, इन्वॉल्व करें और उनको पढ़ाएं। जैसे एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, कहीं पार्टिसिपेंट के रूप में पढ़ा दें, वो जाकर के पार्टिसिपेंट होकर के ऑब्जर्व करें, कोई कल्चर को ऑब्जर्व करें, कोई मतलब कोई टेक्निक मतलब कहीं कोई फैक्ट्री में जाकर के ऑब्जर्व करें, लोग कैसे काम करते हैं। जैसे आप मैनेजमेंट पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को, मैनेजमेंट पढ़ाने के टाइम पे वहीं एम्प्लॉयज और बॉस का रिलेशनशिप कैसा है, जाकर के कोई कंपनी कोई फैक्ट्रीज में देखें कैसे एक दूसरे से डील करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन के जरिए से विद्यार्थी समझ सकता है। आप मेडिसिन पढ़ा रहे हो, मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हो अपने विद्यार्थियों को, आप अपने स्टूडेंट्स को ले जाकर के किसी हॉस्पिटल में 2-4 दिन के लिए विजिट कराएं, वहां पे विद्यार्थी आपका स्टूडेंट जब ऑब्जर्व करेगा वहां से भी उसको लर्निंग हो सकता है। सो लर्निंग करने का तमाम तरीका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। वैसे क्रिएटिविटी मतलब उनको कुछ क्रिएटिव वर्क दे दें, जहां से जैसे आपके पास में कुछ टूल्स है अथवा कुछ मतलब आप उनको कुछ मटेरियल्स उपलब्ध कराएं और उनको बताया जाए कि हाँ आप ये बनाओ, जैसे मॉडल कार कैसे बनाया जाता है, कुछ आप दे दें, उनको सामग्री दे दें, मटेरियल्स दे दें कि आप क्या करो, एक मॉडल कार तैयार करो। और वो विद्यार्थी क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और वो एक मॉडल कार प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई रूम का डेकोरेशन करने के लिए कह दीजिए, आप वो रूम में जाकर के डेकोरेट करें, है कुछ टूल्स कुछ नहीं है, अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे वो, और प्रयोग करके उसके बाद में वो कभी कभी रिसोर्सें ना दे, आप कुछ भी ना दे और कहें कि आप मैनेज करके कोई किसी भी तरह से ये काम करो। जैसे क्या है, खाना पकाना है, अब किचन में है कुछ सामान की नहीं है, आप पढ़ा रहे हो, होटल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो और किचन में कुछ भी सामान नहीं है, अब उनको कह दो आप कि आओ जाओ आप इस्तेमाल करो, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो और मैनेज करो। कैसे आप करोगे, वो रिसोर्स नहीं है, फिर भी रिसोर्सफुल बन करके वो आपका स्टूडेंट क्या करेगा, कुछ कुक करके उसके बाद में ला करके आपको सर्व करेगा। ये क्या है, टीचिंग का मेथड हो सकता है। हम इस तरह से सोचें
ताकि हमारे स्टूडेंट्स क्रिएटिव हो, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर शार्प ऑब्जर्वेशन करने का ताकत का निर्माण हो, पैदाइश हो। उसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो ताकि वो बोर ना महसूस करें। ये सब हम कर सकते हैं तो हमारा टीचिंग इफेक्टिव होगा। देखते हैं फिफ्थ हमारा टेक्निक क्या हो सकता है, नो डिक्टेटरशिप। आजकल क्या है कि हम अपने बच्चों के साथ में जैसे व्यवहार करते हैं, हमारे अपना बच्चा बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, बायोलॉजिकल चाइल्ड को भी हम डोमिनेट नहीं कर सकते। हम यदि डिक्टेटर का अपना रूप दिखाएंगे कि हम डिक्टेटर है, हम अथॉरिटी है, हम तुमको पालते हैं, इस वजह से तुम्हें हमारी बात को सुनना होगा, आपका बच्चा आपकी बात को नहीं सुनने वाला है। तो आपका बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे से प्रस्तुत हो, सही शब्द का प्रयोग करें, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स का प्रयोग करें, ये चाहता है बच्चा ना घर में। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में क्या चाहता है कि मेरे टीचर्स जो हैं हमसे फ्रेंडली बिहेव करें। हमारे टीचर्स का हर बात हमें मानना जरूरी नहीं है। आपका स्टूडेंट्स आपसे डिसएग्री करता है, इसका मतलब आपका स्टूडेंट्स डिसलॉयल है कहा करके नहीं हुआ। डिसएग्रीमेंट और डिसलॉयलिटी में डिफरेंस होता है मेरे मित्र। इस वजह से आपका स्टूडेंट्स आपके साथ डिसएग्री कर सकता है, आपके विचार के साथ डिसएग्री कर सकता है, फिर भी आपको वहां डिक्टेटर नहीं बनना है। यू कैन नॉट डिक्टेट योर स्टूडेंट्स, you cannot impose your ideas over your students. Your students must be free enough there in the classroom. जो फ्रीली काम करने को पाएंगे, लर्निंग करने को पाएंगे, तब जाकर के वो ग्रो करेंगे। देखिए, उनको पार्टिसिपेट करवाइए हर चीज में, ना कि हर जगह आप ही लीड लें। कभी कभी उनको भी लीडर बनने के लिए आप प्रेरित करें, उनको इंस्पायर करें कि वो लीड करें, कोई काम कोई एक्टिविटीज दे, उस एक्टिविटी को लीड करने को लिए कहिए, प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहिए, उनका पार्टिसिपेशन हर चीज में करवाइए। और पार्टिसिपेशन तभी संभव होगा जबकि आपकी एटीट्यूड कैसा नहीं होगा, डिक्टेटरशिप वाला नहीं होगा। और इसी तरह से रोल टेकिंग, उनको भी रोल दे। आप जैसे टीचर के रूप में भूमिका में आप काम कर रहे हो, कभी कभी आप अपने स्टूडेंट्स को भी लगाओ, आओ भाई अब तुम भी पढ़ाओ। जब आपका स्टूडेंट्स आप वहां जाकर के पढ़ाना शुरू कर देगा, तब क्या होगा, उसको लगेगा मैं भी टीचर का रोल प्ले कर सकता हूँ। ऐसे करते करते एक दिन वो भी कहा होगा कि जाकर के लोगों के सामने खड़ा होकर के वो पढ़ा लेगा। इस हिसाब से हमें वो भी काम करना जरूरी है, रोल टेकिंग, रोल को दिया जाए। और उसी तरह से नो डोमिनेशन, हम क्लास में किसी को डोमिनेट ना करें, हम बहुत रिस्पेक्टफुली अपने विद्यार्थियों के साथ में बात करें। विद्यार्थी क्या है, हमारा गुलाम नहीं है, हमारा स्लेव्स नहीं है। जब हमारा माइंडसेट ये होगा कि विद्यार्थी हमारा एक इक्वल पार्टनर है, जैसे मैंने पहले नंबर में बोला है, उसी तरह से जब वो माइंडसेट होगा, हम कभी किसी को डोमिनेट नहीं करेंगे और अपने क्लासरूम को एकदम बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया कैसे बन सकता है, यही सब चीजों पर हम ख्याल करेंगे तो क्लासरूम का टीचिंग और लर्निंग दोनों बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। ये 5 टेक्निक्स को हम प्रयोग करेंगे तो हमारा टीचिंग क्या होगा, इफेक्टिव होगा। मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए, और इस विश्वास के साथ में हम क्लासरूम में प्रवेश करें, स्कूल में प्रवेश करें, अपने कैरियर में रहें और कैरियर में ग्रो करें, वो भी टीचिंग कैरियर, और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने सुझाव को दें ताकि मैं आने वाले दिनों में और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयत्न करूं। शुक्रिया।